क्या आप भी मॉक अटेम्प्ट तो कर रहे हैं पर आपका स्कोर स्टक हो गया है या बढ़ नहीं रहा है, या फिर आप एक बिगनर है और मॉक अटेम्प्ट तो करना चाहते हैं पर पता नहीं कैसे स्टार्ट करें, या फिर आप एक एस्पिरेंट है जो एक दो या ज्यादा साल से एग्जाम्स दे तो रहे पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। If you fall in any of these categories, you are at the right place. Hello everyone, this is Aditya Ashtikar and I welcome you all to my channel English by Aditya Ashtikar, जहाँ पे आज मैं एक ऐसा सेशन लेके आया हूँ जो हर एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। डजेंट मैटर कि आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है या इवन आप एसएससी एस्पिरेंट या कोई और भी एग्जाम्स देते हैं, मॉक्स हर जगह आप अटेम्प्ट करते हैं सो दैट आपका एक रिहर्सल हो जाए एग्जाम से पहले, आप देख पाए कि कैसे एग्जाम आने वाला है। और मॉक अटेम्प्ट करने का जो तरीका है और उससे भी जरूरी उसको एनालाइज करने का जो तरीका है वो शायद काफी लोगों को नहीं पता होता है। मैंने तो काफी लोगों को देखा है मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं बट दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली द एनालिसिस वर्ड मींस। एनालिसिस करना एक ऐसा स्टेप है जो अगर आपने सीख लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन उसी साल हो जाएगा अगर आपने सटीक वे में एनालिसिस करना सीख लिया। साथ ही साथ काफी लोगों को नॉलेज तो होती है बट दे डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट देयर प्लान्स इन द एग्जामिनेशन। तो ये सब प्रॉब्लम्स की चर्चा आज के इस सेशन में होने वाली है जहां मैं लाइव एक मॉक सॉल्व करूंगा आपके सामने। डेफिनेटली इंग्लिश का फैकल्टी तो इंग्लिश का ही मॉक सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं मैथ्स और रीजनिंग की भी चीजें बता तो सकता हूँ बट स्टिल बिकॉज दैट इज नॉट माई एक्सपर्टीज सो आई विल नॉट फोकस मोर ऑन दैट, बट यस इंग्लिश का फोकस जरूर रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या किया जाए या क्या करना है इंग्लिश में उसके लिए, तो वन थिंग दैट आई शुड डेफिनेटली टेल इज मॉक अटेम्प्ट करे बट मॉक कौन सा अटेम्प्ट करे। सी आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो मॉक्स प्रोवाइड करता है, बट आई कैन से जस्ट वन थिंग, आप कोई भी मॉक अटेम्प्ट करो, फर्स्ट इज एक फ्री मॉक लगा के देखो। हर प्लेटफॉर्म आपको एक फ्री मॉक प्रोवाइड करता है। मॉक तो ठीक है, सब लोगों के एग्जाम पैटर्न या क्वेश्चंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस करो। किसी का कभी एक दिन जो आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो वो इजी हो सकता है, कोई मॉडरेट हो सकता है, कोई डिफिकल्ट हो सकता है। व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज द एनालिसिस दे आर प्रोवाइडिंग। कौन सा एनालिसिस ऐसा है जो आपके काम आएगा। एनालिसिस का मतलब है कि व्हाट ऑल दे आर प्रोवाइडिंग, केवल स्कोर, केवल एक्यूरेसी, केवल परसेंटाइल का हमें कुछ नहीं करना है। सब क्वेश्चन वाइज टाइम टेकन काफी मैटर करता है कि मैंने कितना टाइम लिया, वो भी शायद सब प्रोवाइड करता है। टॉपर का टाइम आई डोंट थिंक इज मच इंपॉर्टेंट बिकॉज टॉपर्स टाइम इज एक्चुअली बायस्ड। टॉपर कौन है हमें नहीं पता, क्या पता जिसने मॉक बनाई है पूरी की पूरी उसी कंपनी के या उसी प्लेटफॉर्म के किसी व्यक्ति ने पहले मॉक अटेम्प्ट की होगी एंड ही हैज सॉल्व्ड ऑल दिस 100 क्वेश्चन। इससे आप पूरे के पूरे प्रेशर में आ जाओगे, यार मेरे 40 और 50 भी नहीं आ रहे, इन्होंने टॉपर ने कैसे 100 कर लिया। बट जो प्लेटफॉर्म आपको एवरेज टाइम प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कंपैरिजन इस वे में हो रहा है कि हमें हर तरह के डेटा एनालिटिक्स पे कुछ चीजें पता चल रही है और साथ ही साथ हम उसके थ्रू अपने आप को बेटर कर सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म आपके काम का है, दैट नीड्स टू बी डन बाय यू। ओके, मॉक आप कोई भी ले, मैं सजेस्ट करूंगा डोंट स्टिक और डोंट जस्ट यू कैन से स्टे ऑन वन मॉक। ठीक है, आप मॉक ले रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम दो प्लेटफॉर्म्स के मॉक आपके होने ही चाहिए आपके पास। ठीक है, दो, और इफ पॉसिबल इफ योर बजट परमिट्स आई विल से थ्री मॉक्स का एक्सेस होना चाहिए। सवाल उठता है सर ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, इतना कैसे लेंगे हम। सी, कहते हैं बुक्स में इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाता अगर आप बुक पढ़ने वाले हो। सिमिलरली एक एस्पिरेंट के लिए मॉक्स में इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता अगर आप मॉक देने वाले हो। हाँ, आप लेके बस छोड़ दोगे, करोगे नहीं, दैट इज यूजलेस। बट अगर आप मॉक अटेम्प्ट करने की ठान ली हो तो डेफिनेटली तीन प्लेटफॉर्म का अगर आपके पास एक्सेस रहा तो उसका फायदा क्या रहता है कि आप मॉक एक का दिया आपने, आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न से आप अवगत हो रहे हैं। बट वेन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, आपको हर तरह की सोच, हर तरह की थॉट प्रोसेस बिहाइंड क्रिएटिंग क्वेश्चंस पता चलती है। एंड यू नेवर नो कि आप जिस प्लेटफॉर्म को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो उस तरह का एग्जाम में एक्चुअल में आएगा या नहीं, है ना। मॉक बनाने वाले कोई भगवान नहीं है कि उनको पता है कि एक्चुअल में इसी तरह से आने वाला है। दे कैन जस्ट यू कैन से पुट सम थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट और उसके बाद आपके सामने कुछ रखा जाता है। कैन नथिंग कैन बी
सेड कि ये शॉर्ट शॉर्ट होने वाला है, बट यस वन थिंग इज शॉर्ट शॉर्ट, अगर आप अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस करते हो, अलग अलग वेराइटी के थॉट प्रोसेस के थ्रू बने हुए मॉक्स का प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली कुछ भी एग्जाम में आएगा तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, दैट इज व्हाई आई सजेस्ट कोई भी दो, या अगर पॉसिबल हुआ आपका बजट परमिट करे तो तीन प्लेटफॉर्म्स लो, चॉइस आपकी खुद की है, फ्री मॉक्स दो और फिर डिसाइड करो। ओके, जिसमें आपको बेटर एनालिसिस मिल रहा है वही बेस्ट होगा, ठीक है। सो वो आप लगाओ एंड देन इट विल बी हेल्पफुल। एंड व्हाट आई सजेस्ट इज मॉक के रिगार्डिंग कुछ दो बातें और करूंगा और फिर मैं सीधा आपको लाइव एक मॉक लेकर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको करना है। वन थिंग कि आप जब प्लेटफॉर्म अलग अलग प्लेटफॉर्म का देते हो, मैं सजेस्ट करता हूँ मिनिमम मिनिमम आप 3 दिन मॉक्स जरूर लगाओ एक वीक में। अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हो तो ये बहुत जरूरी है कि मॉक्स लगाना है। ओके, इवन अगर आप अभी प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेज पे है तब भी मॉक लगाना नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि आप प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे कुछ स्कोर तो करोगे, और रोज जब आप कुछ सीख रहे हो, कहीं कोचिंग जा रहे हो, कहीं ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, या कोई पेड बैच आपने परचेज किया है, तो भी जब आप रेगुलरली मॉक देते हो आप कुछ सीखते हो। आपने वो चीज मॉक में, जैसे मॉक पहली बार दिया आपको कुछ नहीं आता था, या बेसिक कुछ प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आपके 15-20 नंबर आ गए, ठीक है। अब आपने आप फर्स्ट डे कहीं ज्वाइन किया और वहां से कुछ सीखा, सेकेंड डे मॉक दिया तो आपको वो जो चीज सीखे, एक कुछ छोटी मोटी एक क्वेश्चन में भी अगर वो हेल्पफुल हो गई, आपका स्कोर बढ़ेगा। एंड इफ दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो ड्यूरिंग योर टेन्योर ऑफ दैट बैच प्रिपरेशन टाइम, उसमें 3 से 4 महीने में आप रोज अगर कुछ सीखोगे, रोज मॉक में इंप्लीमेंट करोगे, अगले दिन फिर कुछ सीखोगे, फिर इंप्लीमेंट करोगे, ऐसा चलता रहा तो डेफिनेटली आपका स्कोर धीरे 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 करते हुए उस लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पे अभी काफी लोग नहीं पहुंच पाए हैं। ओके, एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने एक मॉक अटेम्प्ट किया, आपको क्वेश्चंस पता चलते हैं, एक क्वेश्चन टाइप है जो आपका रोज गलत हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैथ्स का कोई टाइम एंड वर्क ले लो, आपको नहीं पता इसको कैसे सॉल्व करना है, पर अगर आप किसी कोचिंग जा रहे हो या कोई पेड बैच है या यूट्यूब पे भी देख रहे हो, तो अगर आज उन सर ने कहा कि आज मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाला हूँ, आप 15 दिन से 20 दिन से मॉक दे रहे हो लेकिन आपको टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं यू कैन से झिल रहा है, ओके, या हिल ही नहीं रहा है, तो अब आज आपके लिए वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, स्पेशल हो जाएगी, क्योंकि आज आपके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको फाइनली मिलने वाला है। दिस इज जस्ट फॉर वन टॉपिक दैट आई हैव सजेस्टेड। ऐसा हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक में होगा, तो आप सोचो आपके लिए वो बैच कितना फोकस बैच हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए वो क्लास सारी की सारी स्पेशल बन जाएंगी। और जब स्पेशल बन गई, यू विल डेफिनेटली बी रिसर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, और आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अपने टीचर से, सो दैट आपकी डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो, एंड देन यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। सेकेंड थिंग कि मंडे, जैसे आपने मंडे को मॉक दिया, तो आई सजेस्ट कि मिनिमम फिर उसके बाद वेंसडे और फ्राइडे आपको देना चाहिए। तो ऑल्टरनेट डेज आप मॉक दो, और जो बचे हुए दिन है उसमें एनालिसिस करो। एनालिसिस भी कैसे करना है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। सो इस वे में आप करो एंड देन यू सी कि किस वे में आपका स्कोर बढ़ता है। इसमें भी मेरा सजेशन है कि अगर मंडे को आप स्कोर चेस करने के लिए मॉक दे रहे हो, ये गलती मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं कि वो केवल स्कोर ही चेस करते रहते हैं, हर बार मॉक देते हैं। नहीं यार, मॉक केवल स्कोर चेजिंग के लिए नहीं है, आपका एक्सेस है, किसी और का एक्सेस नहीं है। कोई नहीं देखने वाला कि आपका स्कोर कितनी बार कम या ज्यादा हुआ है। अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो आई सजेस्ट पहले दिन अगर आपका स्कोर चेज करना जो है ऑब्जेक्टिव है, तो सेकेंड डे जब मॉक दे रहे हो तो दैट शुड नॉट बी स्कोर चेजिंग, इट शुड बी योर एक्यूरेसी चेजिंग, ठीक है। एक्यूरेसी को चेस करो कि आज भले इधर आपने मान लो 52 अटेम्प्ट किया और आपके 37 स्कोर आया, कुछ तो भी माइनस प्लस करके 37 स्कोर आया, 52 अटेम्प्ट और कुछ 37 के आसपास स्कोर आया, मतलब गलत भी बहुत हुए, तो आपको इतना तो पता लगा कि मेरा अभी 37 के आसपास आया, ठीक है। बट क्या होगा अगर मैं मॉक को अटेम्प्ट करूं केवल वो सोच के, इधर तुक्केबाजी भी बहुत हुई है, केवल ये सोच के कि जो मुझे आता है मैं केवल वही करूंगा, तो आप में भी तब 17 ही क्वेश्चंस करो, बट 17 के 17 अगर सही कर पाओ, होंगे नहीं पहली बार में, फर्स्ट टाइम इफ यू अटेम्प्ट 17 थिंकिंग कि ये सारे मेरे सही होंगे, तो भी आपको दिखेगा कि आपके 4 गलत हो गए, या 2 गलत हो गए, या 1 गलत हो गया। इससे आपको एक्यूरेसी चेज करना आएगा। मेंस में यही काम आता है, स्कोर चेजिंग से कुछ फायदा नहीं मिलता। एक्यूरेसी चेजिंग विल बी द की फैक्टर इन मेंस, इवन इन प्री। ओवर द टाइम जब आप स्कोर चेजिंग, एक्यूरेसी चेजिंग और थर्ड भी बता रहा हूँ, वो सब करते जाओगे, तो ओवर द टाइम 2 महीने 3 महीने जब भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है, उससे पहले तक आप हर वे में प्रिपेयर्ड रहेंगे, और आपके पास स्कोर भी बढ़ाने का स्कोप होगा, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि मैं जो क्वेश्चन छूता हूँ वो सोना बन जाता है, दैट मीन्स वो सही ही होता है। थर्ड, मंडे ये हुआ, ओके, वेंसडे ये हुआ, तो फ्राइडे शुड बी समथिंग डिफरेंट, फ्राइडे शुड बी अ ट्रायल एंड एरर।
ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब क्या? अभी तक आप नॉर्मली एक फिक्स पैटर्न के हिसाब से चल रहे होगे, जो पेपर में क्वेश्चन पहले आया वो पहले किया, दूसरा आया दूसरा किया, तीसरा आया तीसरा किया, और इससे भी आपका स्कोर हैम्पर हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। ट्रायल एंड एरर में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अगर आपको एक पैटर्न बताया कि इंग्लिश में इस सीक्वेंस में करके देखो, आपको स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा, पहली बार में दो चार बार में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो जस्ट ट्राई दैट। ट्रायल एंड एरर में क्या, जैसे एक सीक्वेंस है, कई बार होता है कि हम आरसी पहले आया आरसी पहले कर दिए, पैराजंबल पहले आया पैराजंबल पहले कर दिए, मैथ्स में डीआई पहले आ गए डीआई पहले कर दी, पजल्स पहले आए पजल पहले कर दिए। नो यार, डोंट स्टिक टू दैट बुकिश वे ऑफ डूइंग थिंग, आप जो बचपन में जाना था या बचपन में करते आ रहे हो वो सब नहीं। थोड़ा आपको समझना है, पूरे 100 क्वेश्चन अगर प्री में आ रहे हैं, पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपको कोई सिलेक्शन का चांस नहीं दे रहा, हालांकि इसने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इसलिए इसको रिवॉर्ड कर देते हैं सिलेक्शन देके, नहीं। आपको पता होने चाहिए कि अगर पीओ का एग्जाम दे रहे हो तो 60, वो कौन से 60 क्वेश्चन जिनको अगर मैं करूं एक्यूरेसी से करूं तो भी एक आध दो गलत होने के बाद मेरा स्कोर कट ऑफ से ऊपर निकल जाए। क्लर्क दे रहे हो तो 70 या 80 तक आपको वो पता है, मतलब वो कौन से 30 क्वेश्चन, कौन से 20 क्वेश्चन, कौन से 40 क्वेश्चन जो छोड़ भी दिए तो मेरा सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा। वो जिस दिन आपको पता चल गया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पा रहा। कैसे होना है ये सब, उसी चीज का अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, पूरा का पूरा एक यू कैन से पैटर्न वे। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ एक मॉक की तरफ। मैंने अभी सी अगेन, देर इज नो रिकमेंडेशन कि आपको यही करना है या यही लेना है, नो। बस मैंने जो थोड़ा सा मार्केट रिसर्च देखी उस हिसाब से मुझे ऐसा दिखा कि काफी लोगों के पास टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म का एक्सेस है, रीजन बीइंग कि शायद सस्ता था या सस्ता है, दैट इज वन थिंग। तो मैंने अभी आज के लिए जो लिया वो टेक्स्ट बुक लिया है। तो आप और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, उस पर आप डेफिनेटली कोई भी अटेम्प्ट करो, फ्री मॉक तो मैं कहूंगा सबके अटेम्प्ट करो जितने अवेलेबल हैं, ठीक है, फ्री मॉक देने में क्या ही फर्क पड़ रहा है, और फिर खुद डिसाइड करो। सो आई एम गोइंग अहेड विद टेक्स्ट बुक, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो मैंने नॉर्मली एक मॉक जो कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे, मैंने वैसे रिसर्च किया, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उससे पहले मेरे को एक लाइव टेस्ट भी दिख रहा था बट वो एक्सपायर हो रहा था, इसलिए मैंने वो स्किप किया है। एंड नाउ आई एम गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट थिंग। मैंने टेक्स्ट बुक का ये प्लेटफॉर्म खोला है, टेक्स्टबुक.com, IBPS PO की मॉक सीरीज वो की है। पहले मैं ये वाला सोच रहा था कि ये कर सकते हैं, बट फिर मैंने देखा वो एक्सपायर हो रहा है, और फिर वो एक्सपायर हो रहा था इसलिए आई डिडंट पिक दैट। ओके, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये एक्सपायर हो चुका है शायद, लेट मी रिफ्रेश द स्क्रीन। हाँ, ये टेस्ट ओवर हो चुका है। ओके, सो नाउ दिस विल बी लाइव, रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, ओके ओके, सो आई गेस ये एक फ्री मॉक दिख रहा है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, ये फ्री मॉक दिख रहा है, इसको ट्राई करते हैं, रीजनिंग का तो नहीं, ये फुल वाला है आई गेस, है ना? यस, फुल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सो लेट्स गो अहेड विद दिस। ओके, इसके साथ जाते हैं, ये फ्री बॉक्स सबको दिखेगा, जो लोग भी उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे उनको दिख जाएगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट, जस्ट दोज आर बिगनर्स, उनको इसी तरह का कुछ एग्जाम में भी जो है आपको इंटरफेस दिखता है, आपको इसमें लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी होती है, वो आप सेलेक्ट कर लो। आई गो विद द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो ये टिक करना होता है एंड देन यू कैन स्टार्ट। ओके, अभी आगे हो सकता है मैं डिस्कस उतना ना कर पाऊँ, मैं बस मॉक दूंगा, आप अगले 20 मिनट्स मेरे को बस ऑब्जर्व करो मैं किस वे में दे रहा हूँ। हो सकता है जहां पॉसिबल हो मैं बता भी दूं, मैं बोलूँ भी कुछ, बट उसमें शायद मेरा टाइम भी किलो। सो इवन आई डोंट नो कि पेपर क्या होगा, क्या क्वेश्चंस होंगे, लेट्स सी। ओके, जो भी होंगे मैं यहाँ पे बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह बैठा हूँ, और मैं किसी चीज को दिल पे लेकर नहीं करने वाला। दिल पे लेकर मतलब ईगो पे ले लू, नहीं नहीं मैं इंग्लिश फैकल्टी, मुझे तो सब सही करना ही है, नहीं प्लीज। ये करके आपको एग्जाम में भी कोई फायदा नहीं मिलना है, ईगो पे कुछ नहीं लेना है, बिकॉज एक्यूरेसी इज व्हाट मैटर्स। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। टेस्ट यहाँ पे शुरू हो गया आई गेस। ओके, ये फाइन, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, आई होप मेरी, यस मेरी आवाज भी आ रही है, आई एम विजिबल राइट, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग अहेड, लेट्स सी, द फॉलन लीव्स आर मोर वल्नरेबल टू कैचिंग, वल्नरेबल, ओके, वल्नरेबल टू एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, कैचिंग, फायर एंड फैसिलिटेट है। ओके, वल्नरेबल टू कैचिंग एंड फैसिलिटेटिंग होना चाहिए, सी, आई विल मार्क सी एज द आंसर। ओके, यहाँ ऑप्शन भी जम्बल्ड है, ये भी ध्यान रखना शफल्ड ऑप्शंस में। Next, it identifies the problems but fails to address the policy distortions which lies at the root. It identifies the problems but fails to address the policy distortions
distortions. Okay, which lie, lies नहीं हो सकता, lie at their, at in their roots, I guess at their roots. Okay, but lies तो गलत है, lies नहीं, distortions लिखा है, distortions which lie. That means D is here, second option. Next, everyone is waiting anxious, ये तो पक्का श्योर है, everyone is waiting anxiously होना चाहिए, anxiously for the concert tickets to go on sale. Fine. अवेयरनेस प्रोग्राम्स इज ऑल्सो, ये तो और इजी है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्लूरल है, इज की जगह आर आना चाहिए, आर ऑल्सो बीइंग इनिशिएटेड एट अ कम्युनिटी लेवल टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट. सही है, ए है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती मत करना आप लोग, बी बी बी, फाइन, बी, है ना, यस. नेक्स्ट, फॉर्चुनेटली द मेडिसिन हैड द डैश, नाउन चाहिए, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेन जॉन वाज फीलिंग. ओके, फॉर्चुनेटली पॉजिटिव बात हो रही है, पॉजिटिव टोन का वर्ड चाहिए. द मेडिसिन हैड द डैश टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेन, हैड द कॉम्प्लिकेशन नो. एफिकेसी यस, एफिशिएंसी रूप में हो सकता है, इन्फर्मिटी नहीं, नेगेटिव है, टॉक्सिसिटी नहीं, नेगेटिव है. एट द एक्यूरेसी, फॉर्चुनेटली द मेडिसिन एट द एक्यूरेसी टू रिड्यूस द अमाउंट, नहीं यार, एक्यूरेसी शायद नहीं, एफिकेसी, एफिशिएंसी होती है, एक्यूरेसी कैसे बता सकते हैं. तो यस, बी, आई विल गो विद बी. As a real estate agent, my mother often helps dash deals between property sellers and buyers. Okay, as a real estate agent, my mother often helps to do something. To do भी नहीं, in bare infinitive आता है, V1 only. Legitimate, legitimate एक adjective है, I guess, है ना, adjective नहीं, verb चाहिए, V1. Tenable, able लगा, adjective है. ये कैसे बताऊं, एबल जो है एडजेक्टिव है. गोल्डन रूल्स का एक सेशन है, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कैसे आप वहां पे एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन. ठीक है, हेट नहीं, हेट नहीं, पॉजिटिव चाहिए, इनएडिक्वेट एडजेक्टिव है और नेगेटिव है, नहीं है. फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब किसी चीज को फैसिलिटेट करना, मतलब एक तरह से किसी चीज को बेटर वे में चलवा देना, है ना, एक्सप्लेन बाद में करूंगा, तो फैसिलिटेट हो जाएगा. नेक्स्ट, the dash of the contract includes a penalty fee if the loan is not repaid on time. The dash of the contract, the defeat of the contract नहीं, the appease नहीं, appease verb है, the zealous adjective है नहीं, caveat warning yes हो सकता है, the deceit धोखेबाजी of the contract includes the penalty fee नहीं, caveat warning ये सही होगा. Next, if you want to lose weight you should dash from large amounts of junk food, बचना चाहिए, from लगा है, abstain, refrain, desist, resist, stop, prevent, prohibit. Abstain is already there, retain नहीं, refrain होता है सोचता है, detain नहीं, वो भी नहीं, pursue भी नहीं, yes, abstain perfect है. The teacher is confident that the student will not let her down and will come with flying colors. क्या करना है यहाँ पे, okay, choose the correct alternative. Okay, sentence improvement. The teacher is confident that the student will not let her down, सही है, and will come with flying colors. Force her down नहीं, like her down नहीं, made her down, will not made her down नहीं, will not make होता, अगर होता तो went, went भी नहीं हो सकता है, ये दो तो हट गए. like her down, force her down मुश्किल है, no improvement जैसा लग रहा है, but I'm not sure. I'll not save and next I'll click on mark for review and next, बाद में आके सोचूंगा. Claim through EU member states by disappointed energy sector investors have been plural, सब ये सब एक्स्ट्रा, claims होना चाहिए, claims, not claim, not claimed. तो claims अगेंस्ट ईयू मेंबर्स स्टेट्स नहीं हो सकता, एडजेक्टिव कैन नेवर बी प्लूरलाइज, ये भी गोल्डन रूल्स में मिल जाएगा. claims against EU member states, okay, this is fine, आंसर ये होगा. have been a major growth industry. ठीक है, टाइम कितना बचा है, मैं बातें ज्यादा कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है. heed, okay, वर्ड यूजेज में heed, pay heed to someone, pay attention to someone, I guess, है ना. तो his determination hard work helped him heed the team, नहीं नहीं, heed नहीं, लीड होना चाहिए. अगर आप सब वहां पता कर सको एक्चुअल वर्ड क्या आएगा तो शायद हेल्पफुल ज्यादा होगा. हिज डिटरमिनेशन हार्डवर्क हेल्प्ड हिम लीड द टीम, नहीं होगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू हीड द एडवाइस, पे अटेंशन टू द एडवाइस ऑफ एक्सपीरियंस हैकर्स, हो सकता है बी. शी यूज्ड अ नीडल एंड थ्रेड टू हीड द टीयर इन हर ड्रेस, नहीं, हीड नहीं, कुछ बेटर करना, कुछ इंप्रूव करने के सेंस में, हीड नहीं हो सकता, ओनली बी होगा. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गो अहेड विद. रिमोट, ही वर्क्स अ रिमोट जॉब फ्रॉम होम, हाँ रिमोट जॉब ठीक है, सही है. द रिमोट हिल and the landscape often pictures few views. remote hill मतलब जो अलग है, बिल्कुल isolated टाइप हो सकता है ये भी. can you pass the remote control of the television, ये भी सही लग रहा है, तीनों ऑप्शन ही नहीं है, ऑल ए बी सी. the remote hill and the landscape offered, what's the remote job. ओके, मुझे तो ऑल लग रहा है बट ऑल ऑप्शन में नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ इसको. ठीक है, लेट्स सेव एंड नेक्स्ट डायरेक्टली. फ्रिवोलस, फ्रिवोलस क्या होता है, फ्रिवोलस I guess silly. Frivolous is something like
not serious, जो serious ना हो, silly type हो. Even though he had many years of experience, the adept engineer was frivolous of the newbies. Even though he had many years of experience, the adept engineer, adept मतलब skilled engineer was frivolous of the newbies. नहीं, was jealous हो सकता है, frivolous तो नहीं, गड़बड़ है. Spending money on lottery tickets when you cannot pay your bill seems a bit silly to me. ये हो सकता है. Some people are frivolous to the emotions of people. Frivolous to the emotions, not serious to the emotions of people. ए एंड बी. अच्छा, बी एंड सी है ही नहीं, मतलब फिर फ्रिवोलस यहाँ शायद फिट नहीं हो रहा है. ओके, अगेन नॉट श्योर. ओके, आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, देखेंगे बाद में. साइंटिस्ट, अब ये है ये क्या है, आरसी. तो आई विल सजेस्ट कि आरसी तो मैं तो स्किप मारता हूँ भाई तुरंत, है ना, आऊंगा वापस और फिर करके जाऊंगा. इसमें बस अगर कुछ सिनोनिम टाइप का है तो एक बार सोच लेंगे. सिनोनिमस एक्स्ट्रापोलेटेड. एक्स्ट्रापोलेटेड बीइंग द क्लोजेस्ट स्टार, इट कैन बी स्टडीड इन ग्रेट डिटेल, and properties of other stars may be extrapolated by the understanding, may be extrapolated. Okay, and properties of other stars may be extrapolated by the understanding of the sun. Simulated, studied, maybe studied. Properties of other stars may be extrapolated. Okay, measured. इन्फर करना, एक्स्ट्रापोलेट, आउट बाहर निकालना फिर इन्फर करना टाइप का चाहिए. इन्फर टाइप का कोई वर्ड चाहिए, ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है. सिम्युलेट, नॉट श्योर क्या है. स्टडीड, इन्फर थोड़ा मुश्किल है, हो भी सकता है, नहीं भी. मेजर्ड, सपोज. ओके, आई एम लिविंग इट. वाई डज साइन. ओके, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन. ओके, ये क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड या फिर इनअप्रोप्रिएट भी है क्या, नहीं, स्पेल्ड ही है. ओके, सॉल्यूशंस लिमिटेड वांट टाइकून गौतम थापर टू बी रिमूव्ड एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन अनअर्व्ड. टाइकून चेयरमैन अनअर्व्ड अ मल्टी करोड़ फाइनेंशियल स्कैम इन द फर्म. सोर्सेस प्राइवे टू प्राइवे. ओके, प्राइवे की स्पेलिंग पी आर आई वी वाई होती है, ई वाई नहीं. ये अगर आपको पता है तो आप करो, एल्स मैं कहूंगा इसको स्किप कर देना. ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि सबको प्राइवे का एक्चुअल वो डेली लाइफ वो कैब में नहीं आता. तो मे बी, लेकिन टाइकून सही है, चेयरमैन सही है, अनर या तो नो एरर या प्राइवेट में से चूज करना पड़ेगा आपको. बट आई एम श्योर दैट इज आई एम गोइंग एड विद इट. ये तो पक्का पता चल जाएगा. आंसर रिजर्वायर की स्पेलिंग बहुत गंदी लिखी है, आर ई एस ई आर वी ओ आई आर चाहिए. ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं, पॉन्डर्ड नहीं, सुपर फ्लूइडिटी भी सही है. तो रिजर्वायर ये तो श्योर है. बिकॉज ऑफ दिस रिफ्यूजल टू कंफर्म द सोशल कन्वेंशन परसीव्ड. परसीव, रिसीव, डिसीव, ये सब सीव वाले जितने होते हैं, सी ई आई वी होते हैं, सी आई नहीं. अचीवेबिली होता तो आई हो जाता. कंटेम्प्रेरी सही है और डिफेक्ट भी सही है. सही है. The fund infusion is likely to support banks which are in urgent need of capital and give them a lot of liquidity to grow trade of thing. The fund infusion is likely to support banks which are in urgent need of capital and give them a lot of liquidity. सही लग रहा है. To grow credit of tech, ये भी सही लग रहा है. शायद नो एरर. इन्फ्यूजन सही है, अर्जेंट सही है, लिक्विडिटी ये भी सही लग रहा है. ऑफ टेक इसी को थोड़ा सा लग रहा है, टू ग्रो क्रेडिट ऑफ टेक, ऑल्दो सही है ये भी. मुझे ऐसा लग रहा है नो एरर है. मैं मार्क्स फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर रहा हूँ. ठीक है. अरे भाई साहब, पैराजंबल, जस्ट गिव मी 1 मिनट. इट्स स्मॉल कंपनी इज द सब्जेक्ट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ स्टडी एज वेल. फाइन. इट्स स्मॉल कंपेनियन, इट्स क्या है पता नहीं. टाइम कितना बचा रहे, 10 मिनट. तो स्पीड अप करते हैं. इट्स स्मॉल कंपेनियन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ स्टडी एज वेल. देखो, अब आरसी और पैराजम्बल ही बचा है, कुछ एक करना ही है तो कर लेते हैं. आरसी भी करेंगे, आरसी थोड़े बड़े बड़े लग रहे थे तो ये कर लेते हैं तब तक. ठीक है. इट्स स्मॉल कंपेनियन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ स्टडी एज वेल कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस, ये तो नहीं होगा. इट शो द क्लासिक, इट लगा है यहाँ भी, इट्स वहां भी लगा था. इट शो द क्लासिक स्पाइरल शेप एंड अ क्यूरियस लिटिल कंपेनियन दैट अपीयर्स टू बी अटैच्ड टू वन ऑफ द स्पाइरल आर्म्स. ओके. द वर्लपूल ऑल्सो है, ऑल्सो लग गया, ये भी नहीं हो सकता. ऑल्सो हैज अ फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर विद इट्स स्पाइरल आर्म्स एंड सेंट्रल ब्लैक होल रीजन. द वर्लपूल ये शायद सब्जेक्ट है बट ऑल्सो लगा है तो उसी के बारे में और एक्स्ट्रा है. इट इज शोइंग एस्ट्रोनॉमर्स हाउ गैलेक्सीज इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ स्टार्स फॉर्म विद इन देम. ओके, इट इज शोइंग, फिर से इट पता नहीं. तो वर्लपूल इज अ नेबरिंग गैलेक्सी टू द मिल्की वे. ये हाँ, ये हो सकता है पहला, लेकिन आगे क्या है, फॉर एमेचर्स ऑब्जर्वर्स. वर्लपूल ये अंडरलाइन क्या है भाई, कुछ है क्या. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड एज पी क्यू आर एस टी. दिस पार्ट द लास्ट सेंटेंस. ओके, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज गिवन. ओके, लास्ट फिक्स है टी के बाद का. तो अब फिक्स है, पहला टी हो जाएगा मेरे हिसाब से. टी, द वर्लपूल इज अ नेबरिंग गैलेक्सी टू द मिल्की वे. ओके,
इट्स स्मॉल कंपेनियन ये डिफाइंड है, लेकिन अ क्यूरियस लिटिल कंपेनियन ये इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जब तक ये नहीं आया तब तक वो नहीं आ सकता, क्यू के बाद ही पी आएगा, बट कहाँ आएगा ये नहीं पता, क्यू के बाद ही पी आएगा और तुरंत बाद आएगा ये भी मुझे अभी श्योर नहीं है। तो वर्लपूल ऑल्सो हैज अ फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर, फैसिनेट ऑल्सो हैज मतलब ये एक्स्ट्रा क्वालिटी है, वर्लपूल इज द नेबरिंग गैलेक्सी टू द मिल्की वे, इट इज शोइंग हाउ गैलेक्सीज ओके। नेबरिंग गैलेक्सी है वर्लपूल, एक गैलेक्सी, एक नेबरिंग गैलेक्सी है मिल्की वे के बगल में। इट इज शोइंग एस्ट्रोनॉमर्स हाउ गैलेक्सीज इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ स्टार्स फॉर्म विद इन देम, ठीक है। Whirlpool also has a fascinating structure with its spiral arms and central black hole region. Okay, it shows a classic spiral shape and a curious little companion that appears to be attached to one of the spiral arms. Its small companion is the subject of a great deal of study as well. जहां तक और for amateur observer the Whirlpool is a joy to observe, ठीक है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ये बिल्कुल लाइन से अपोजिट ऑर्डर में लगा है, टी एस पी। यस, क्योंकि स्ट्रक्चर की पहली बार बात यहाँ हुई है, फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन किया है, इट शो द क्लासिक स्पाइरल शेप एंड, और फिर कंपेनियन की आती है जो आगे है, और जो वर्लपूल इज द नेबरिंग गैलेक्सी वो एस में है। तो पी टी एस पी टी एस आर सॉरी टी एस आर क्यू पी, ये मुझे लग रहा है टी एस आर क्यू पी। ऑल तो इतने लाइन से क्या लगा दिया, उल्टा ही सही। ओके, देखो यार, मुझे तो लग रहा है, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा है, आई विल गो अहेड विद इट, ओके, क्योंकि और कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है। इधर मैं रिस्क लूंगा, बट अगर आप श्योर नहीं है तो मत लेना, ठीक है। मैं तो रिस्क ले रहा हूँ, मुझे पहला तो टी है, ये मैं श्योर हूँ, इसको मैं एटलीस्ट इसको तो पक्का मार्क करके आऊंगा। ऑल्सो हैज वाला पहले नहीं आ सकता, फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर पहले ये बता ही दे, तो एस मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए अगली बार। उसके अलावा ऑल्सो हैज अ फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर विद पैरेलल्स एंड सेंट्रल ब्लैक होल रीजन, आई गेस ये हो जाएगा, और फिर उसका कंपेयर, ठीक है, टी एस थर्ड ही बुझा ना, आर, फिर उसके बाद क्यू, और फिर पी। ठीक है, रिस्क है, बट रिस्क है तो इश्क है, लेट्स सी, है ना। सो ओके, नहीं नहीं, पहले हमें वो लगाओ क्वेश्चन नाइन्थ वाला, ये अभी नहीं श्योर है, लाल वाले पे आते हैं पहले। इधर मार्क्स पर रिव्यू किया है क्या, नहीं, छोड़ा है ये, छोड़ा है। ओके, पहले इसको कर लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम बचा है, 7 मिनट। हाँ, चलो, साइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट, मैं थोड़ा मन में पढ़ूंगा, नहीं तो मैं शायद वो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। Scientists from the Institute of Physics which is which quality of the plant taken from ground-based telescope monitor instrument and technology. Just like players financial and following all the actions taken during the time with the solar body, the focus of interest of okay, ठीक है। Okay. Being the closest cycle is having the usual property of primary stability and the primary to evaluate the quality of the there's a function, okay. This problem on the ground direction the concept of memory to adaptive optics system to measure and correct for the position of the weight and consider okay, for the idea of then measure from the boundary sample and quantify the solution of the that or from the scientist from idea for the three for the position and the two and okay, whether they will have to take fine. Which of the following options best represent the focus of the passage? Solar dynamics mentioned तो था शायद starting में कहीं। Okay, atmospheric turbulence ये भी था, adaptive optics, ground based telescope, और metric, ये तो बहुत confusing है, सारे लग रहे हैं। नहीं तो भी adaptive optics, atmospheric turbulence, not sure, छोड़ रहा हूँ। Which of the following is false rhythm? The light from the sun passing through the atmosphere can cause scintillation or twinkling. ये तो यही था, scintillation or twinkling, ये रहा scintillation, twinkling. This causes the light to bend randomly and can be observed as variation of intensity and position of the image on the light from the sun passing through the atmosphere cause false. हाँ ठीक है, true है, but हमें false बताना है, तो ये तो true है। The proposed metric by scientists from IA is called a root mean square. ये भी था इधर ही, RMS तो भी देखा था, ये रहा।
I have proposed to use a novel metric called the root mean square granulation contrast to quantify the image quality. ठीक है, ये भी सही है। फिर तो फॉल्स बताना है। ग्राउंड गोस टेलीस्कोप ओवरकम एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन यूजिंग एन अडैप्टर, ये भी ए हो तो यही लिखा था। ये रहा। One way to overcome this is to use an adaptive optical system to measure and correct the distortions introduced by the atmosphere. Ground with telescope, overcome atmospheric system, okay. और 10 फ्रेम रेशियो कहाँ गया, ये भी कहीं देखा था अभी। कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, कैन बी यूज टू क्वांटिफाई द इमेज क्वालिटी। हाँ मिल गया, कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, ये कैन बी क्वांटिफाइड लिखा है। टाइम ज्यादा लग गया बट ठीक है, मिल गया ये, है ना। तो ये गड़बड़ है। और परफॉर्म सिमुलेशन कंपेयरिंग, हाँ विद एंड विदाउट, ये तो था ही यहाँ पे, ये भी था। ठीक है, तो सही है अपना आंसर, गारंटेड है। ट्रू पूछा है। अरे बाप रे, ये टाइम टेकिंग बहुत होता है। द प्रपोज मेट्रिक बाय साइंटिस्ट फ्रॉम आईआईए, ओके, हेल्प्स क्वांटिफाई द इमेज, ओके। ट्रू बताना है ना, तो प्रपोज मेट्रिक बताना है, हेल्प्स क्वांटिफाई, ओके फाइन। द लाइक ट्रू क्वांटिफाई, तो होमोजीनस मिल गया। होमोजीनस भी कहीं देखा था, होमोजीनस ये रहा, which is not a homogeneous light transmission passes through the earth atmosphere which is not a homogeneous medium, homogeneous नहीं, तो फिर ये गलत हो गया, फॉल्स। हमें ट्रू बताना है। the quality of images obtained from ground truth can be quantified using step ratio, ऐसा है क्या? the quality of the image obtained from ground truth cannot be quantified, कैन बी क्वांटिफाइड, तो ये भी फॉल्स हो गया। प्रपोज मेट्रिक इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर, टर्बुलेंस नहीं, ग्रैन्युलर कुछ था ना, ग्रैन्युलेशन कॉन्ट्रास्ट, तो ये भी गलत है। साइंटिस्ट स्टडी द बिहेवियर ऑफ फ्लेयर्स, नहीं, उन्होंने तो ये किया था, है ना, तो फिर यही सही है। तो प्रपोज मेट्रिक बाय साइंटिस्ट फ्रॉम आईआईए हेल्प क्वांटिफाई इमेज, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, सिनोनिमस ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन, अभी भी नहीं समझ में आया है ना, शायद सिमुलेटेड है या स्टडीड है, नॉट श्योर, छोड़ रहा हूँ इसको। आगे, साइंटिस्ट सिमुलेट इन द सिमुलेट इन देयर स्टडी, ऐसा ही करे। अच्छा नहीं, रहने दो। सिमुलेट मतलब हाँ है, तो अब इन्फर ही, सिमुलेट का मतलब भी इन्फर ही है, शायद हम उसको लगा सकते हैं। कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन है, 18 17 आई गेस आई गो इट, ऑल द रिस्क है, बट ठीक है। हाँ, ये नहीं करना है, और ठीक है मैं लगा रहा हूँ, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल थिंग, यही लालच हमें मरवाता है एग्जाम में। वेयर प्लेयर ओके, द रैंडम नंबर करना क्या है, ओके, ये तो लास्ट में ही था ना। परफॉर्म सिमुलेशन ऑफ हाउ एन इमेज वुड लुक, देयर इज, ओके, ठीक है। यही है फिर तो, यस। और कितने बचे? हाउ डू साइंटिस्ट ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस इन नॉर्मलाइजिंग द सनशाइन, ओके। डिसएडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस, अभी समझ नहीं आ रहा। कितना बचा है, यानी 1 मिनट है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स, ओके। cannot be quantified with cello arithmetic, at least, okay. ये रैंडम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, हाँ ठीक है, यहाँ पे था। सेवन नेक्स्ट, पर्पस ऑफ प्रपोज मैट्रिक्स रूट मीन स्क्वायर, पर्पस 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 आ गया, टू क्वांटिफाई इमेज क्वालिटी ऑफ ग्राउंड मैटर, टू क्वांटिफाई इमेज क्वालिटी ऑफ ग्राउंड, ओके। ओके फाइन, कौन सा बचा, 19, टाइम 12 सेकेंड। हाउ डू दैट आई एम स्टक नाउ। ओके, इंग्लिश तो हो गया है, ठीक है। अब मैथ्स में मैं पर्सनली बस मैं ज्यादा गाइडेंस दे दूंगा। मैं डीआई पहले देख के तो जिंदगी में कभी भी छोड़ूंगा, है ना, भले इजी होगा, आई डोंट नो। मैं अगर आपकी जगह हूँ, आई डोंट नो, अगर आपका मैथ अच्छा है तो अच्छी बात है, बट जिनका मैथ अच्छा नहीं है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा आगे बढ़ते जाओ, जब तक आपको अपने वाले क्वेश्चन नहीं दिखते। अगर ऐसा ही जमता है तो करो, ठीक है, नहीं तो भी हाँ, ये नंबर सीरीज कर सकते हो अगर करना चाहो तो, 36 46 56
21 है ना, 46, 56, 19, 19, 55, 65, 55, 110, 55 and 57, 1957. Okay, 1957, 112, 212 or minus 5, 212, 100, okay, 99. मुझे लग रहा है 19 का टेबल चल रहा है, 19 वन दा 19, 19 थ्री दा 57 है ना, 19 फाइव दा 95, 19 सेवन दा 133, 133 है क्या, 207, 307 एंड 30, यस 42, 340 सही है, अरे वाह 340 और फिर 99 दा 171, 171, 341 नहीं होएगा ही नहीं, 100% श्योर, वाओ आई एम सो गुड, है ना 1840, 85 ये क्या है, 18 वन 18, 18 फाइव नहीं, नहीं 18, 18, 28, 38, 240, 240, 38, 240, 22 है ना, 18, 28, 38 and 240, 22, 85, चलो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, आप लोग अगर ये समझ सकते हो तो आप लोग ये कर लेना, ठीक है, नंबर सीरीज और ये सब अगर जानते हैं ट्रेन डिस्टेंस वाले तो ये कर लेना एंड फिर से डीआई करो बट लास्ट में करो, मेरा ये सजेशन है, बाकी आई डोंट नो, मैथ्स वाले टीचर्स हैं वो ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे, है ना, बाकी ये भी कर सकते हो, ये तो इजी होता है, 200 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 10 यहाँ हो गया इंटू 12 आई गेस, है ना, 12 इंटू 10 120, 120 डिवाइडेड बाई 28, ओके 120, 28, 28, 120 है, 10, 120, 120, अच्छा ये भी तो करना है, 120 प्लस है कि, अच्छा प्लस है, सॉरी सॉरी मैं डिवाइड देखता हूँ, 120 ओके, तो ये कर लेते हैं 28 फाइव 20, ओके कुछ 130 के आसपास आ रहा होगा, मुझे यूज करना पड़ेगा पेन अगर मैंने किया तो, ठीक है, लेकिन हो सकता है ये 625, 25 यहाँ आ ही जाएगा, 27 फाइव 25 फाइव 125 और 135 यहाँ कुछ आ जाएगा, कर ही लेगा, एक सॉल्व कर देते हैं, है ना, 200 डिवाइडेड बाई 20 ये तो था ही, आप में से कुछ लोग का आंसर आ भी गया होगा, है ना, मुझे जज कर देते हैं, तो 200 डिवाइडेड 20, 10 210 इंटू, ओके इसको 12 मानते हैं, 12 नहीं 10 इंटू 12 ओके 120 हो गया एंड मुझे लगता है पेन से स्लो करता हूँ, डायरेक्टली ज़्यादा अच्छा से कर लेता हूँ, 27 फाइव 135 समथिंग, 120 प्लस 135 है ना, माइनस 620 मतलब 25 ओके, 130, 130, 230, 230, 250, 255 माइनस 25 ओके, 550, 523, 230, 230 समथिंग और एक इसका स्क्वायर है बोल रहे हैं तो 240, 225, 15, 16 के आसपास कुछ है ऑप्शन में, मैं लगा दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो तो ये सब कर लेना, मेरे हिसाब से ये तो बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है, टाइम जो ले बाकी आपका टाइम स्पीड अच्छी हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, तो भाई जिनको नहीं जमता एटलीस्ट ये सब चीजें कर लिया करो और फिर अपने हिसाब से जो भी आपको जमता है उस हिसाब से उस वे में आप लोग आगे पीछे कर सकते हो, है ना, फाइन, अब मेरे को रीजनिंग के लिए रुकना पड़ेगा और उतना टाइम हम देंगे नहीं, ठीक है, आई विल बी सबमिटिंग द टेस्ट, यस काफी हम खुश है इतने से, मतलब मैं खुश हूँ, आप में दोनों इतने में, ठीक है, नाउ सी लेट्स सी कि क्या कैसा रहा, ऑल्दो मैंने इंग्लिश में भी पूरे तो अटेम्प्ट नहीं किए थे आई गेस, है ना, कुछ तो छूटे ही हुए थे, ये क्या है भाई, अच्छा ऐसा करोगे, दूसरी आईडी से दिया था, हम्म, अच्छा पता है, अच्छा इतना दिख रहा है, भले ये कुछ ना दिखा है मुझे, इतना दिख रहा है ये ग्रीन है 100%, ये भी 100% और रीजनिंग अपन ने अटेम्प्ट ही किया तो 100%, कुछ था या नहीं था, एक्यूरेसी पूरी 100% थी, ठीक है, मैंने जितने भी अटेम्प्ट किया, 28 अटेम्प्ट किए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, और यस 28 अटेम्प्ट किया है, अब ये मैंने क्योंकि फ्री वाला ही दिया था, मैंने दूसरी आईडी से लॉगिन मतलब एक आईडी से लॉगिन किया था और उसके हिसाब से दिया है, तो दैट इज वाई ये मेरे को दिखेगा नहीं, ठीक है, या तो मुझे परचेस करना पड़ेगा, वो आप लोग देख लें, मेरे को जो काम करना था वो मेरा हो गया है, ठीक है, सो द पॉइंट इज एक्यूरेसी विल बी द की, आपका अगर एक भी गलत नहीं हुआ, जो ये ग्रीन पूरा 100% दिख रहा है, समझ लो आपका काम हो गया, ठीक है, भले उसमें कम अटेम्प्ट हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो फिर भी कम अटेम्प्ट हो सब चलेगा, बट डोंट डू दैट कि तुक्के मार मार के काम चला रहे हो, ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट, ये है तरीका, अब एनालिसिस कैसे करना है, अब एनालिसिस में कैसे दिखाऊं आपको, शायद अभी तो नहीं दिखा सकता, तो आई विल स्किप द एनालिसिस पार्ट, आई विल डेफिनेटली कवर द एनालिसिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, मैं फिर इसको लॉग इन करके फिर वैसा कर लूंगा, सो दैट
डायरेक्टली आपको बताया जा सके कि एनालिसिस भी कैसे करना होता है। ठीक है, विल डेफिनेटली हैव वन सेशन बेस्ड ऑन एनालिसिस। मॉक कर तो लिया बट उसका एनालिसिस कैसे किया जाए वो भी आपके साथ लेके आऊंगा। होपफुली आज का ये जो एक्सपीरियंस था दैट यू आर गोइंग विथ मी, कि आपको दिख रहा था। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आप मेरे से पहले किए होंगे, तेजी से किए होंगे, या श्योर थे, मैं नहीं था। चलता है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट, ये डिफरेंशिएट हो सकता है या डिफर कर सकता है। बट द पॉइंट इज, जो देखने वाली बात थी कि क्या तरीका होना चाहिए एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। आरसी देख के छोड़ा था मैंने, पैराजम्बल लास्ट ही पार्ट था इसलिए मैंने छोड़ा नहीं उसको, और इसलिए फिर मैंने कर दिया। और पैराजम्बल कंपैरेटिवली इजी लगा। कई बार हम पैराजम्बल पूरा स्किप कर देते हैं, डजंट मेक सेंस। कई बार पढ़ लेना बेहतर है अगर आपके पास टाइम है। और लास्ट क्लास में टाइम कम बचा था, एक क्वेश्चन शायद हमारा हो ही नहीं पाया था, और एक दो क्वेश्चन हमने मार्क फॉर रिव्यू भी किए थे। अगर टिक करके किए थे तो वो सही होंगे, तभी वो एक्यूरेसी में दिखा रहा है। अगर टिक नहीं किए होते तो मार्क फॉर रिव्यू पे ही रह जाता। तो वॉट एवर द स्कोर वॉज, the point is accuracy was 100%. That is what your target should be. Okay, so hopefully you enjoyed the session. जो भी आपको फीडबैक लगा आप सेशन का शेयर कर सकते हो मुझे नीचे, ओके, कमेंट सेक्शन में। और क्या आप चाहते हो कि मैं एक्यूरेसी कैसे, मतलब सॉरी, कैसे एनालिसिस करना है, वीडियो एनालिसिस कैसे करना चाहिए, ये आप चाहते हो कि मैं वीडियो सेपरेट बनाऊं, सो दैट आप लोग भी उस चीज से सीख सको, तो मुझे जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप फर्स्ट टाइम विजिटेड माय चैनल, और इस तरह के और ऑसम वीडियोस आपके साथ मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। ओके, इंग्लिश बाय आदित्य अष्टिकर, दैट इज व्हाट द नेम ऑफ माय चैनल इज। योर वैल्यूएबल फीडबैक इज डेफिनेटली वेलकम। चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। ओके, so that's it from my side. Hope so you enjoyed the session. Yeah, just a minute. Fine. So hope so you enjoyed the session. मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में. Till then, bye bye.